हेलो। हेलो। हाँ हम बोल रहे हैं। भरत। अच्छा सुनो, तुम्हारा है ना बेटा सुशीलवा, उसको हम अगवा कर लिए हैं और उसको सही सलामत चाहते हो ना तो जाके पुलिस में एक रिपोर्ट करवा दो, समझे? और अगर हमें खोजने का कोशिश किया या हमारे पास आए तो सुशीलवा से हाथ दो बैठोगे, समझ लो। हाँ हेलो भरत। सुशीलवा। अरे गुंगा, अरे देवी भैया कहाँ है? अरे जल्दी से उनको लेकर के घर पे आ। अरे अम्मा, क्या बात है? क्या हुआ? बड़ा गया है अम्मा। अरे वो भरत वहाँ बहुराई गवा है। अरे क्या हुआ है? हाँ? अरे क्या हुआ है? भौजी, काहे इतना हाथ पाँव फुलाए हो? अरे भैया, ये गुंगा क्या कर रहा है? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया, वो भरतवा जो बाटे ना, वो अपना सुशीलवा के अपहरण कर लिया। सुशीलवा के बापू। चुप कर रोना धोना। अच्छा सुनो, तुम लोग थाने जाओ और ससुराल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ जाके। अरे बाबूजी, यही बात तो भी कह रहा था कि जाके थाने मेरा पेट लिखवा, न तो सुशीलवा को मार देवेगा। हाँ चलो भाई, जाओ, जल्दी जाओ। इनका देखो, सदमे के मारे पगलाई गई है बेचारी। हाँ। पगला हम नहीं, तुम लोग गए हो। बहुत लोमड़ी वाली चाल खेले हैं हमरे भतीजा। वो चाहत हैं कि हम पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं ताकि उनका नाम आ जाए सरकारी कागज में और वो हो जाए जिंदा, समझो? अरे अम्मा, का कौड़ी चली हो। बिटवा, तुम्हारी अम्मा शकुनी मामा की अम्मा की भी अम्मा है। कहीं किसी को जाए वाए की जरूरत नहीं है। आराम से सब लोग जाओ अपने अपने काम पे। और भरत लाल की नौटंकी देखो। रुक्मिनी, लगता है पुलिस आ गई हमको गिरफ्तार करने। हम पुलिस वालन के लिए कुछ खाए पिए कर लेकर आते हैं। दिन तो जाए रहे। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा हम पे, गिरफ्तारी करवा दीजिए। भरतलाल, कहाँ चले गए? पता नहीं। ले हट, हमको बैठने दे। देख मेरी गिट्टी गिर गई। उठा पे। मेरे डालिया भी खा। हट। क्या कहत रहा हूँ कि सुशीलवा को मार दिया है? सुबह कुआं वाला खेत में। हाँ चुप हो जाओ, चुप। एमे जरूर भरत की कोनो चाल है। वो ससुरा चूहा न मार सकत हैं। सही कह रही अम्मा। सुशीलवा के पंख निकल आवा रहा का? चाचा, देवी भैया, है। अरे बहुत सही वक्त पे आए भाई। आओ, जरा देख के बताओ तो इंसान का खून है कि मुर्गा का या मुर्गी का? अरे मुर्गा हो चाहे मुर्गी, लिंग जान के क्या करोगे तुम? अरे ये तो हमरे चिलगोजे का खून है। अपने भरत भैया आए थे हमारी दुकान पर ही कमीज लेकर। अरे अरुण भाई, मुर्गा का खून में थोड़ा डुबा दो इसको। हाँ? अरे वो मन्नत मांगे है, पूरा हो जाए ना, ये साबित हो जाए कि हमरो देह में इंसान का खून दौड़त है। हम कह रहे थे हमें भरत की कोनो चाल है। अब देखो वो खुद आएंगे हमरे सुशीलवा को छोड़ने। चाचा, हमको इस खेल में बहुत
मजा आया। अगली बार फिर यही खेल खेलेंगे। अरे नहीं बेटा, फरन फरन नहीं खेलेगा, कुछ नया खेल खेलेंगे। ठीक है चाचा। अरे वाह, अच्छा हुआ यहीं मिल गए। पापा लीजिए सुशील राजा को। पापा हम आपको भी अपहरण अपहरण सिखाएंगे। अरे कैसे बाप चाचा हो तुम लोग, एगो FIR नहीं दर्ज करवाए? FIR है? बात जब देखो कुछ न कुछ करके परेशान करता है साला। क्या भागा कहाँ रे अब? पकड़ लो उसको। आ गया लगता है। अबे क्या कर रहा है? बाप रे! अरे बाप रे बाप! अरे क्या कर रहा है? चलो सीधे हो जा। क्या ड्रामेबाजी कर रहा है? ये देखिए, ये मारपीट किसने की? वो हमारे चचेरे भाई दुष्ट हरिलाल भैया, वो राक्षस देवीलाल और शैतान गंगा, तीनों थे हमारे। देखो तुम ये बताओ कि झगड़ा हुआ क्यों? हुजूर एक बात बताइए, हम आपके बच्चे को अगवा कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? अबे तुम्हारी गर्दन पकड़ के ना तुमको 1 मिनट में अंदर कर देंगे। और ये रजिस्टर देख रहे हो, रजिस्टर? इसमें तुम्हारे खिलाफ 25 दर्जन केस जड़ देंगे। बस यह लालच में हम अपने भतीजे सुशीलवा का उठा लिए थे ताकि एक को केस दर्ज हो जाए बस। क्या? अरे तुम अपने भाइयों के खिलाफ रपट लिखाने आए हो या अपने आप को गिरफ्तार करवाने? हुजूर आत्मगिलानी में न हम आत्मसमर्पण करने आए हैं। देखो भैया, गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है। गिरफ्तारी के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। ई का है बे? कागजी कार्रवाई? तुम का घूस दे रहे हो? घूस? आप नहीं लेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे देश में एक दरोगा ऐसा भी है। वो कमला देख रहा ना, उसके नीचे रख दे। रख दिए? अब जा, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते फिर गमले में पानी देना पड़ेगा? अबे तब का तब देखेंगे, क्या करना होगा। अभी जा। ए, सीधे होके जा। नौटंकी बाज। ई क्या कर रही हो? तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी गिरफ्तारी हुई जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रभु जेल भिजवा दीजिए, सारा दुख दर्द ठीक हो जाएगा। साहब, दरोगा साहब, हम आ गए। हैंडसम। हाँ बोलो, क्या काम है? हम आए थे ना उस दिन, यहाँ छटपटा रहे थे नीचे। अरे उस दिन तो वो मंगू चाय वाला भी आया था। अरे नहीं, तुम किस काम से आए? हम आए थे ना वो आत्मगिलानी में आत्मसमर्पण अरे करने। अगर इतनी आत्मगलानी हो रही है तो आत्मगलानी में किसी नदी नाले में कूदकर आत्महत्या काहे नहीं कर लेते हो? हैं? एक मरा हुआ आदमी कैसे आत्महत्या कर लेगा? अच्छा, आप एक काम करो, हमको गिरफ्तार कर लो। अबे हम जिंदा लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मरे हुओं को नहीं। कर लो। चल। अपनी पूजा करके भेजिए सर, कर लेना सर। भाई लोग कागजी कार्रवाई कर गए क्या? पैसा खिला दिए? अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिए। काहे का अपहरण मैडम? दुनिया भर का पैसा खर्च हो गया और हमारे खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं हो पाया। क्या भरतलाल, तुम्हारा दुख हम समझते हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से ना तुम अपने को ही नहीं अपने परिवार को भी मुसीबत में डालोगे। अरे क्या मुसीबत मैडम, अब इससे बढ़ के मुसीबत होगी। एक घूसखोर आदमी ने गलती कर दिया है, सुधार काहे नहीं देते ये लोग? सीधी सी बात है भरतलाल, गलती सुधारने का मतलब होता है गलती स्वीकारना। हमारे सिस्टम का मसला गलती सुधारने का नहीं, गलती स्वीकारने का है। समझे आप? बीमारी पकड़ ली है मैडम आप, अब इलाज भी आप ही बता दो। अब ऐसा कीजिए, अपने नाम के सामने आप मृतक शब्द लगा लीजिए। भरत लाल मृतक। जो सुनेगा चुटकी भर में मसला समझ जाएगा। क्यों? वाह मैडम, भरत लाल मृतक, भारत का लाल, वो भी मरा हुआ।
अशरफी देवी की सलाह मानकर भरत लाल ने अपना नामकरण पूजन विधि विधान से गांव के लोगों के समक्ष किया और उसी दिन बोनस में उसे मिल गए अपने जैसे कुछ और मृतक, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप लोग गए नहीं? हम सब मृतक। फिर तो भरत लाल ने पूरे प्रदेश से अपने जैसे कागजी मृतकों को इकट्ठा किया और एक पार्टी खड़ी कर डाली। हम भरत लाल मृतक आदरणीय एमएलए अशरफी देवी जी मैडम का बहुत आभारी हूँ कि उनकी मदद से हम यहाँ तक आ पाए, हम लोग इतना बड़ा कदम उठा पाए। अब मजाक में माने चाहे सरकारी कागज के हिसाब से माने तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग मृतक हैं। भूत नंबर 1 खुदीराम गांधीनगर से, और भूत नंबर 2 बसेसर भाई, भूत नंबर 3 अहमद भाई बलिया से, और भूत नंबर 4 है महेश जी। उनको तो इतना सदमा लगा है कि अपना एड्रेस भी नहीं बता पाते हैं। और भूत नंबर 5 है रानी सराय से सीता देवी। अब आपको भूत बोले कि भूतनी, हम भी समझ नहीं पाते हैं। सबका नाम तो लेना मुश्किल है और याद भी नहीं है लिखा हुआ इसमें। तो इसलिए मैडम अशरफी देवी जी के आशीर्वाद से हम सब मरे हुए लोग एक साथ जमा होकर अपना संगठन बनाने का ऐलान कर रहे हैं। हमारे पार्टी, मैडम थोड़ा विमोचन कर दीजिए, उठिए। हमारे पार्टी का नाम है पर्दे के पीछे, लिखा हुआ है अखिल भारतीय मृतक संघ, अखिल भारतीय मृतक संघ। ये है तुम्हारा भाई? अखिल भारतीय मृतक संघ। किसकी जमीन निकल गया तुम लोग? मैडम अब झंडा फहराएंगी मैडम चल के। हाँ? आइए। सड़क पे फेंके सिक्के बटोरने वाला बैंड मास्टर और अशरफी देवी को नचाई दिए। कौनो बात तो है तोरे भाई माँ, तभी तुम दबाकर अमली शरण में आए हो। हाँ, अरे कछु नहीं कर सकते तुम्हारा भाई, ऐसे बहुत होते हैं। अरे कितने कांड तो हम ही कर दिए हैं जी। विधायक है हम, विधायक। बरसों का तेल और लाखों का खेली काजे बाजे वाले को बिगाड़ने थोड़ी देंगे। निश्चिंत रहो, निश्चिंत। अब सरकार है तो चमत्कार है। हमारे संगठन की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और देश भर से मृतक लोग बस में, रेल में बैठ के आ रहे हैं और हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। स्पीकर महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक बहुत अहम मसला पेश करने जा रही हूँ। हमारे प्रदेश में इन दिनों एक बहुत अनोखी बीमारी फैली हुई है। बीमारी का नाम है जिंदा मृतक। मैडम, क्या जिंदा लोगों को न्याय नहीं मिलता है और आप मरे हुओं को न्याय दिलवाएंगी? जगनपाल के ठाकों से सोनिया का दिल तो जरूर दुखा, पर उसने ठान लिया कि अब वो भरतलाल की कहानी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाएगी। जय श्री राम। भरतलाल, लो भाई उद्घाटन करो। हम? अरे भाई, अब तुम मशहूर हस्ती हो, आए दिन तुम्हारी अखबार में फोटो छपती रहती है, शायद इसी चक्कर में हमारी भी छप जाए। और वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत शुभ हो भाई। जब से इनका केस हमारे हाथ में लगा है ना जी, तब से और केस भी आने लगे हैं, तभी तो ये दुकान खोली है। हमारी बंद हो गई, इनकी खुल गई। अरे यार तुम भी बस। यहाँ काट दो। हाँ काटो काटो। जय श्री राम। धन्यवाद। अरे साधु राम जी, अब तो आप बड़े वकील हो गए हैं, फीस भी। भैया, फीस में तो अब बदलाव होगा। आज से तुम्हारे लिए हमारी फीस होगी कि हम जब भी घर में आए ना, हाँ, तो रुक्मिणी भाभी के हाथ की 1 कप प्याली चाय और 1 ग्लूकोज का बिस्किट। फीस दे पाओगे इतनी? वो हो जाएगा। आओ। आप तो हमारा बोझ हल्का कर दिए। कैसे भाई? आजकल क्या काम वाम है नहीं,
जब से मृतक हुए हैं कोई शुभ काम में नहीं बुलाता। अब तो खाने का दिक्कत हो जाता है कभी कभी। बेचारी रुक्मिणी जीते जी विधवा का जीवन जी रही है। ओहो भरतलाल जी, ये सरकार आजकल विधवा पेंशन स्कीम में विधवाओं को पेंशन दे रही है। भाभी को क्यों नहीं भेज देते उधर? शायद पेंशन मिल जाए। और अगर नहीं भी मिली ना तो सरकार के मुंह पे तमाचा तो पड़ ही जाएगा। तमाचा ठीक रहेगा।